was traumatized after that incident. He grabbed her hand, वो औरत का, and he tried to electrocute her with a live wire. Precisely explained it to me everything के एक पोटली मैं सर पे रखी, एक कांधे पे रखी, मैं मेरी बच्ची को उठाई, पीछे के दरवाजे से मैं बस निकल गई, barefoot, without even slippers, बारिश में रात में गांव में कोई राजस्थान के. तो रेलवे स्टेशन वाज 11 किलोमीटर्स फ्रॉम हर होम. तो शी बेग्ड पीपल के कोई तो मेरी हेल्प कर दो, मेरे को कुछ 20 रुपए 10 रुपए कुछ भी दे दो, मैं रेलवे स्टेशन. शी मेड me and my brother clean her entire home. Seriously? And she gave एक फटा हुआ बैग, old newspapers, टूटे प्लास्टिक के mugs. After that she said के अब ये सब गंदा हो गया ना, प्लीज झाड़ के जाइए. एक पेशेंट बोले थे मेरे को कि काफी दिनों के बाद उन्होंने कुरान पढ़ सके थे बिकॉज उनको साफ दिखाई दे रहा था. तो गरीबी को सिर्फ पैसे की कमी समझते, लेकिन गरीबी सो मच, मतलब पॉवर्टी सो मच मोर देन दैट. इट्स लेयर्ड, जैसे कि इट्स लैक ऑफ चॉइसेस, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू नो, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस. ये सब चीजें का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज पॉवर्टी. Assalamualaikum. This is Nora. I am Mariam And we are going to cover my story. So watch till the end. Assalamualaikum. Welcome to the episode 1 of our podcast series. और आज हमारी गेस्ट है डॉक्टर सैयदा मरियम, जो फाउंडर है अबाबिल फाउंडेशन की. Assalamualaikum. I am Dr. Sayyida Mariam and I am the co-founder of Ababil Foundation. And I was invited today here by Nora Fatima for her first podcast shoot. And I'm excited to see how it goes. As a profession, you are a dentist. तो when you completed your dentistry और जब आपका practice करने का time आया था, तो आप वो practice नहीं करके you chose a complete different path. आपके profession से कहीं पे भी जो है ये connect नहीं करता जो NGO अभी आप run कर रहे हैं. तो like is very opposite to your profession. पता नहीं, ऐसा कुछ इरादा तो पहले से था नहीं ऐसा कुछ करने का. बट अगेन हैविंग सेड दैट, मेरे को डेंटिस्ट्री में भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पर्सनली. एंड मैं डेंटिस्ट्री इसीलिए करी थी क्योंकि मेरी एमबीबीएस सीट बहुत मार्जिन से मिस हुई थी. तो आई जस्ट लॉस्ट माई एमबीबीएस सीट बाय 200 रैंक्स, 150-200 रैंक्स. तो मेरे को लॉन्ग टर्म करने के लिए उतना पेशेंस नहीं था, तो मैं बीडीएस कर ली थी. बट कॉलेज में भी मैं आई ऑलवेज वांटेड टू डू डिफरेंट थिंग्स. मैं कुछ करते रहती थी कॉलेज में भी. तो उसके दूसरी भी चीज़ें मैं और मेरे हस्बैंड जब डिस्कस करते थे तो हम लोग सोचे कि ठीक है, जब एक आइडिया है तो उसको एक्शन में भी बदलेंगे बोल के. तो वी स्टार्टेड इन एनजीओ. एंड पता नहीं हाउ थिंग्स लेट मी, मेरे को ऑनेस्टली नहीं मालूम. जस्ट अल्लाह ताला जब अपने रास्ते कोई चुन लेता अपने लिए तो अपना दिल खुद ब खुद उस तरफ माइल हो जाता. So is there any specific incidents आपकी लाइफ में या कोई एक टर्निंग पॉइंट जहाँ पे यू फेल्ट कि अभी अबाबिल फाउंडेशन स्टार्ट करना है, या शुरू से आप लोग लाइक इसकी प्लानिंग में थे, लाइक हाउ इट वेंट? No, I would not say it was an impulsive decision. हम लोग बहुत a lot of thinking went into it. बहुत a lot of sleepless nights went into it. सोचना, discussing about social issues, political issues, काफ़ी चीज़ों के बारे में हम लोग सोचने के बाद काफ़ी इन्फॉर्मेशन जब गैदर कर लिए तो हम लोग सोचे कि आवर आइडियाज नीड टू बी टर्न इनटू एक्शन में भी बदलना इसको ज़रूरी है. तो एक बहुत ही कैलकुलेटिव डिसीजन था कि एनजीओ स्टार्ट करना. ऐसा नहीं था कि रात में सोए कुछ सडनली कुछ हुआ उठते ही चलो एनजीओ स्टार्ट करेंगे. इट वाज नॉट लाइक दैट. इट वाज अ वेरी कैलकुलेटिव डिसीजन. बहुत सोच समझ के हम लोग लिए थे डिसीजन. ओके. एंड एज अ गर्ल जो है अब हमारी सोसाइटी के हिसाब से जो है स्पेशली वी मुस्लिम पीपल थिंक कि जो है अपन हाईली ऑर्थोडॉक्स रहते, एकदम रिजर्व रहते. तो व्हेन यू केम अप विद दिस डिसीजन, आपको जो है अपनी फैमिली के अलावा भी सोसाइटल प्रेशर, लाइक आप खुद एक लड़की रह के मतलब इतना बड़ा स्टेप लेना, इट्स अ वेरी बिग थिंग. तो व्हाट वाज योर फैमिलीज रिएक्शन? लाइक वो लोग आपको सपोर्ट करना चाहे और दे सेड कि नहीं, यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज, आपकी बेटी भी है, तो करते डिस्करेज करते, कोई एनकरेज करते? तो लाइक ओवरऑल आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा था? So my family's reaction was, I would say they were supportive बहुत, because ऐसा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह I don't come from a family जहाँ पे औरतों को कुछ restrictions रहते. So my mother is a working woman, my grandmother, my nanny is also a working woman. So कभी ऐसा ये चीज़ में मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई. बस उनकी शर्त यही थी कि आप शरई हुदूद में रहिए, शरीयत के बाउंड्रीज को आप क्रॉस नहीं कर सकते. सो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम. तो मेरे पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव. बट अगेन मेरे पेरेंट्स थोड़ा वरीड भी थे बिकॉज इनिशियली माई प्लान वॉज टू मूव टू यूके. माई हस्बैंड वॉज परसुइंग हिज मास्टर्स इन इमरजेंसी मेडिसिन देन. सो हमारा प्लान था कि उनका मास्टर्स खत्म होते ही विल मूव टू यूके.
तो मेरे पेरेंट्स को एक फिक्र थी भाई कि अपना भी फ्यूचर है, अब फी सबिलिल्लाह आप इतनी जवानी में अपनी उम्र फी सबिलिल्लाह दे देंगे तो आपकी बेटी का मुस्तकबिल है आगे, और बच्चे होते हैं आप लोगों को, उनका भी मुस्तकबिल है। बट अगेन आई वुड से अल्लाह ताला जब चुन लेते तो चुन लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम लोग एनजीओ स्टार्ट करें, माय हस्बैंड गॉट ए प्रमोशन, तो अल्लाह ताला बरकत देते, जब आप उसके बंदों के लिए कुछ करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए भी वापस वो चीज देते हैं। अच्छा, अब आप जब ये फाउंडेशन चला रहे तो बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे वाक़े होंगे लोगों के, घरेलू मसले जिसको मतलब आप हर रोज सुनते देखते होंगे, बट कोई एक ऐसी स्टोरी है बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा हिट करा एंड यू फेल्ट लाइक इट्स अ वेकअप कॉल, समथिंग व्हिच मेड यू वेरी इमोशनल? सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टोरीज, लेकिन एक स्टोरी है जो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, शायद आगे भी बहुत रहती वो मेरे दिमाग में। सो दिस एक स्टूडेंट के मदर है हमारे, उन्होंने सुना रहे थे मेरे सामने उनकी स्टोरी के शी वाज मैरिड टू ए राजस्थानी गाय, एंड वहाँ पे उन्होंने रहते थे तो डोमेस्टिक वायलेंस एंड अब्यूज तो डेली चलते रहता था वही। तो उनकी एक बेटी भी हुई, फिर 4 साल की वो बेटी थी, शी वाज अगेन प्रेग्नेंट, एंड वन इंसिडेंट, एक वाकया उन्होंने जो एक्सप्लेन करे थे मेरे को कि शी वाज 8 मंथ्स प्रेग्नेंट एट द टाइम, एंड उनकी 4 साल की बेटी भी थी साथ में। तो उनके हस्बैंड से ज्यादा उनके ससुर मारते थे उनको। सो ससुर मारते ससुरे, हाँ उनके ससुरे अब्यूसिव थे। तो वन डे एक रात बहुत देर हो गई रात में उनके ससुरे को आने को, बारिश हो रही थी बहुत, तो एंड देन ही केम होम एंड ही सेड कि आई एम हैविंग ए वेरी सिवियर हेडेक, जस्ट गिव मी ज़ंडोबाम। सो दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट, नहीं मिल रहा था, उनकी सास और ये जो लेडी है उन्होंने दोनों मिलकर ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। तो ही जस्ट गुस्से में उठे, उन्होंने आके 2-3 उनके सास को मार दिए, शी फेल ऑन द ग्राउंड, एंड देन ही ग्रैब्ड हर हैंड, वो औरत का, एंड ही ट्राइड टू इलेक्ट्रोक्यूट हर विद अ लाइव वायर, बारिश में। शी वाज 8 months प्रेग्नेंट। हाँ, तो at that moment she said के she felt के no this is it, I am not taking it anymore, and उन्होंने कमरे में गए, कमरा बंद कर लिए, जो कुछ जल्दी जल्दी उन्हें उठा सकते थे she gathered it, 2 पोटलियों में उन्हें बना लिए। she precisely explained it to me everything के एक पोटली मैं सर पे रखी, एक कांधे पे रखी, मैं मेरी बच्ची को उठाई, पीछे के दरवाजे से मैं बस निकल गई barefoot without even slippers, बारिश में रात में गाँव में कोई राजस्थान के। तो रेलवे स्टेशन वाज 11 किलोमीटर्स फ्रॉम हर होम। तो शी बेग्ड पीपल के कोई तो मेरी हेल्प कर दो, मेरे को कुछ 20 रुपए 10 रुपए कुछ भी दे दो, मैं रेलवे स्टेशन चले जाती हूँ। शी समहाउ रीच द रेलवे स्टेशन, उन्होंने चढ़े ट्रेन में, शी केम बैक टू हैदराबाद, एंड द वे शी डिस्क्राइब्ड इट, आज भी उन्होंने जब बोलते वो चीज तो शी क्राइज अ लॉट, उनको देख के गूज़बम्स आ जाते। सो वापस आने के बाद भी हर फैमिली ट्राई टू कन्विंस हर के चले जाओ वापस, होते रहता, लड़े हैं ये सब, बट आई एम ग्लैड शी डिड नॉट गिव अप। शी सेड के मैं मेरे बेटियों को तो ये दोज़ख से नहीं गुजरने दे सकती, एंड उनके दोनों बेटियां भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ही पढ़ते हैं, एंड दे आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स। शी इज जस्ट डिटरमाइंड के मेरे को, मैं जो मेरी जिंदगी में करी मेरी बेटियों के साथ मैं नहीं होने देती हूँ, मैं उनको पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ, कुछ बनाती हूँ, अच्छे फैमिलीज में शादी करके देती हूँ। एंड दैट इज वन स्टोरी कि अगर वो एक औरत जिसके पास कुछ भी नहीं था वो एक डिसीजन लेके कुछ जिंदगी बदल सकती है अपने बेटियों की, तो हम लोग भी तो कुछ कर सकते हैं जिसके पास रिसोर्सेज है, एवरीथिंग, वी आर प्रिविलेज्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक चीज थी जो मेरे को भी ट्रिगर करी कि मैं भी कुछ करना लाइफ में दूसरों के लिए। माशाल्लाह। नहीं, मेरे को खुद भी जो है रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं ऐसी ऐसी स्टोरी। सो डिड यू एवर फेल्ट लाइक अब मेरे से नहीं हो सकता, अब मेरे को गिव अप कर देना है, एक होता है ना, इंसानी फितरत है, तो आपके साथ ऐसा हुआ क्या कभी? आई वुड नॉट से कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ था, बट देयर हैव बीन सर्टेन इंसिडेंट्स जहाँ पे मेरे को दिखा के जैसा मैं समझाती हूँ कि एक बार ऐसा हुआ था वेरी इनिशियल डेज में, जब हम लोग डोनेशन पिकअप्स करते हैं, हम लोग फ्री डोनेशन पिकअप्स, तो एक लेडी थे, उन्होंने आई मेट हर एट एन इवेंट एंड शी गेव मी हर नंबर एंड सेड के सो एंड सो दिन पे डोनेशन पिकअप करने आना है। सो आई यूजुअली सेंड माय टीम मेंबर्स टू डू दैट, बट शी बहुत उन्होंने इंसिस्ट करे कि आप खुद आइए, आप खुद आइए। तो मैं गई उस दिन, मेरी बेटी को बुखार भी था, बट देन अगेन मैं सोची चलो इतना इंसिस्ट कर रहे ना लेडी, मैं चली जाती हूँ, मैं बेटी को भी लेके गई मैं। तो वहां पे गई मैं, मेरी बेटी और मेरे भाई कार में वेट कर रहे थे, मैं गई ऊपर, तो व्हाट शी डिड वाज शी उन्होंने कुछ भी रेडी नहीं रखे थे, तो फर्स्ट शी सेड के मैं बोलती हूँ सब आप निकाल के करके सब सेंड के करके आपको जो होना मैं दे देती हूँ। आई सेड ओके ठीक है, ज़ईफ है, ठीक है, हेल्प कर देंगे। देन मेरे भाई को भी, हम 2 भाई गए थे, मैं 2 भाई, दोनों भाई चले थे मेरे, तो एक मेरे भाई और मैं दोनों थे वहां पे। देन शी मेड
me and my brother clean her entire home. Seriously? And she gave एक फटा हुआ बैग, old newspapers, टूटे प्लास्टिक के mugs. After that she said के अब ये सब गंदा हो गया ना, प्लीज झाड़ के जाइए. And I was traumatized after that incident कि मैं कितना hopeful होके ये चीज start करी थी कि मतलब लोग साथ देते मेरा. Is this how people are looking at me? ऐसा क्या सोच रहे लोग मेरे बारे में? मेरे को बहुत टाइम लगा उससे बाहर निकलने के लिए. बहुत मेरे हस्बैंड के सामने मैं इतने बार रोई वो चीज सोच के. इवन नाउ मैं कभी याद करती हूँ वो चीज को तो बट अगेन वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्ल मंतशा. बस जिल्लत इज्जत हर चीज देना बस अल्लाह के हाथ में है. जिस मैं सोची कि शायद ये भी अल्लाह ताला की एक आजमाइश है. अल्लाह ताला वांट्स टू टेस्ट मी कि मैं कहाँ तक इस चीज में इन्वॉल्व हूँ, मैं कहाँ तक व्हेन विल आई गिव अप. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस बाहर तो आई वो चीज से and I did not give up at that point. I am surprised how can people. तो इसके अलावा जो है अभी आप लोग जो है कैंपेन्स वगैरह रन करते हैं बकरीद ईद में वगैरह, तो लाइक इज देयर एनी स्पेसिफिक कैंपेन जिसके लिए आपको बहुत एक इमोशनल कनेक्शन है which made you cry? So there are few campaigns जो मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल्सो. एंड उसमें से एक कैंपेन ये है कि हम लोग मेडिकल कैंप्स में फ्री कैटरैक्ट सर्जरीज प्रोवाइड करते. जो ज़ईफ लोग रहते हैं जिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते कैटरैक्ट सर्जरीज, हम लोग उनको फ्री कार्ड्स देते हैं तो जाके वो लोग फ्री में सर्जरी करवा ले सकते. सो व्हाई आई एम सो अटैच्ड टू इट इज to gift someone their vision back is something I'll really hold close to my heart. तो किसी को बिना ही देना, कोई आपकी वजह से कुरान पढ़ सक रहे. एक पेशेंट बोले थे मेरे को कि काफी दिनों के बाद उन्होंने कुरान पढ़ सके थे बिकॉज उनको साफ दिखाई दे रहा था. सो these are some things. शायद ये कैंपेन है, मैं हमेशा कंटिन्यू भी करूंगी ये चीज इंशाल्लाह अगर मेरे पास रिसोर्सेज रहे तो. एंड आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ इट. तो आपके पास डॉक्टर्स की टीम है तो आपके पास से ही हम लोग एक कोलैबोरेशन में है एक दूसरे आई सेंटर से जहाँ पे हम लोग जिनके साथ मिलके हम लोग मेडिकल कैंप्स करते. तो उसमें हम लोग कार्ड्स देते, वो सेंटर पे जाके वो लोग सर्जरी करा ले सकते. समझिए वो हर बार अलग अलग रहता. हम लोग जो हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट करें वो हॉस्पिटल से होती वो सर्जरी. ओके, तो आर यू गाइस लुकिंग कि कोई और भी आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करे ऐसे इसमें? जी डेफिनेटली, स्पेशली मेडिकल कैंप्स के लिए तो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर हॉस्पिटल्स. जैसा रिसेंटली कोई कैंसर अवेयरनेस के लिए बोले थे कि कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कैंसर के टेस्टिंग करते वो लोग कैंप्स में. या ऐसा अगर आपके पास कुछ है कुछ आप लोग कर सकते फी सबीलिल्लाह तो प्लीज अप्रोच अस. व्हाट्स दैट वन थिंग, कोई एक ऐसी चीज जो आप वाकई में चाह रहे कि लोग समझना, पॉवर्टी गरीबी इसके बारे में? So yes, there are a lot of misconceptions about poverty and one I would like to point out is लोग गरीबी को सिर्फ पैसे की कमी समझते. लेकिन गरीबी सो मच मतलब पॉवर्टी इज सो मच मोर देन दैट. इट्स लेयर्ड. जैसे कि इट्स लैक ऑफ चॉइसेस, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यू नो, लैक ऑफ गाइडेंस, लैक ऑफ अवेयरनेस. ये सब चीजें उनका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज पॉवर्टी. जैसे कि अब हम हमारे लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज फैमिली से आते वो लोग समझते हैं कि गरीब के पास सिर्फ पैसे की कमी है, हम उनको पैसे दे दिए तो बस हो गया. लाइक इफ आई कैन एक्सप्लेन टू यू विद एग्जांपल, अगर आप ज़कात के पैसे लेके जाके कोई गरीब को दे रहे तो हाउ इज दैट सॉल्विंग द पेन ऑफ अ वुमन हु इज एक्सपीरियंसिंग डोमेस्टिक अब्यूज ऑन अ डेली बेसिस? हाउ इज दैट क्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ अ मैन हु इज ड्राउनिंग इन अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन? पैसे से सिर्फ उस चीजें सॉल्व नहीं होने वाली है. तो हमको वो सारे लेयर्स को देखना है. जब हम पॉवर्टी की तरफ देख रहे हैं तो हमारा पैसे के साथ साथ हम हमारा वक्त भी लगाने के लिए रेडी रहना उन लोगों के लिए कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है और वो सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करना. आई रियली अप्रिशिएट इट. गौर करने वाली बात है जो आप बोले कि हम पैसे से जो है किसी का मेंटल स्ट्रेस वगैरह दूर नहीं कर सकते. लोग मतलब खाना खिलाना, किसी को एजुकेशन देना, दिस इज ओके, बट ये एक एस्पेक्ट है. आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच कीप्स यू डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर एनजीओ व्हिच इज वर्किंग. माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक. अभी यू हैव 490 प्लस स्टूडेंट्स इन योर फाउंडेशन. तो व्हाट केप्ट यू गोइंग? लाइक शुरू में तो आपके पास इतने नहीं थे होंगे, मतलब स्टूडेंट्स ऐड होते जाना, उसके साथ जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू. तो व्हाट केप्ट यू गोइंग शुरू से यहाँ तक? सो यस, फर्स्ट डे जब हम लोग स्टार्ट करे थे आई रिमेम्बर 12 स्टूडेंट्स आए थे फर्स्ट डे. ऑन द फर्स्ट डे मैं खुद रजिस्टर में नामा लिखी थी वो लोगों के 12 स्टूडेंट्स.
तो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे ग्रो होते गए स्टूडेंट्स, बिकॉज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वगैरह भी शुरू से बहुत अच्छा मेंटेन करे थे. माय मदर इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि कौन से टीचर को रख रहे, कैसा पढ़ा रहे. तो स्टूडेंट्स जैसे जैसा ग्रो हो रहे थे, मेरी एक मोटिवेशन, एक होप रहता ना इंसान को कि कोई भी चीज के टुवर्ड्स आप वर्क कर रहे हो और उसमें ग्रोथ दिख रही तो आपकी एनर्जी और बढ़ते जाती. तो दैट्स हाउ अल्हम्दुलिल्लाह साथ में साथ साथ चलते गए ये दो चीजें. अल्हम्दुलिल्लाह. लोगों से फंड्स लेते हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में हर कोई जो है हमारे ऊपर ट्रस्ट करना है ऐसा. तो क्या ऐसा हुआ कभी कि पीपल स्टार्टेड डाउटिंग यू, या कोई आपको डाउट करे, और समवन हु ट्राइड टू पुल यू डाउन? एग्जैक्टली पुल यू डाउन तो ऐसा तो नहीं बोलूंगी मैं, बट अगेन पीपल हैव देयर क्वेरीज. ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टोरी डाल दे रही हूँ और वो देख के लोग फुल पैसे भेज दे रहे, डोनेशंस आ जा रहे, ऐसा तो नहीं रहता. सी पीपल ओनली डोनेट आफ्टर टॉकिंग टू मी इन द डीएम्स, एंड उनके जितने डाउट्स है वो लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद ही वो लोग डोनेट करते. एंड आई एम ग्लैड कि लोगों में इतना शऊर है, एंड दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग कि आप मतलब ब्लाइंडली कहीं भी नहीं दे देना है डोनेशन का मनी, बिकॉज यू विल बी आस्क्ड अबाउट इट ऑन द डे ऑफ जजमेंट ऑल्सो, कि बस लीजरली बैठे कोई रैंडमली दिख गया, यहाँ पे दे दिए, वहां पे दे दिए. आई एम ग्लैड पीपल आर आस्किंग, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल. इनिशियली तो मैं सबको एवरी इंडिविजुअल डोनेशन को कहाँ यूज हुआ उसके बिल्स वगैरह भेजती थी, बट नाउ तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ डीएम्स आ रहे, तो मेरा डिफिकल्ट हो रहा. बट अगेन कोई भी बड़ा डोनेशन है तो इवन नाउ आई ट्राई टू मेंटेन, बहुत ट्रांसपेरेंसी में मेंटेन करने ट्राई करती हूँ. डायरेक्टली सेंड देम द रिसीट्स के आपका मनी यहाँ पर यूज हुआ. सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट हेल्प रियली हेल्प्स विद ट्रस्ट बिल्डिंग. वैसे लोग और एक बार भी डोनेट करते. कोई ऐसा एपिसोड आपके जर्नी में जिसमें जो है आप एक वीडियो पोस्ट करें एंड कोई एक सिंगल डोनर थे जो जो है हु टुक द चार्ज ऑफ दैट एंटायर कैंपेन? हाँ यस, ये एक बार हुआ था जब मैं इनिशियली एक स्टूडेंट की स्टोरी डाली थी. शी हैज न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस. सो one of my followers approached कि she'll take responsibility for her entire treatment, and alhamdulillah not just her treatment, she also pays for anything that her family needs. उनकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कहीं जाने के लिए किराया भी नहीं है, तो she pays for that. अच्छा, माशाल्लाह. She is very generous, mashallah, and she is not someone I knew from before also. She was random follower, एंड माशाल्लाह इतना सपोर्ट करते हैं उन्होंने. अभी भी कुछ भी उनके घर में किसी की भी तबीयत खराब हुई है, ग्रोसरीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, शी टेक्स केयर ऑफ इट माशाल्लाह. हाउ डू यू इंश्योर कि वो लोग जिसको डोनेशन जा रहा है, आपके स्टूडेंट्स या कोई बड़े जो भी आपके फाउंडेशन में आ रहे, लाइक व्हेन यू पोस्ट एवरीथिंग ऑन इंस्टाग्राम, हाउ डू यू मेक श्योर दैट द डिग्निटी इज रेस्पेक्टेड? पहली चीज हम लोग कंसेंट ले लेते बिफोर अपलोडिंग और शूटिंग एनी वीडियो ऑफ देयर चिल्ड्रन और देम, कि ये स्टोरी में ये चीजें बोलने वाले हैं, आर यू ओके विद इट? ओके. उसको वो कंसेंट आने के बाद ही हम लोग प्रोसीड करते वो आइडिया के साथ. एंड you know, in how I try to maintain their dignities, instead of showing them as ke बेचारे हैं मदद करो, instead of showing that, I try to show how they are coping up with it, how they are fighting with it, how they are struggling with it, and it shows power rather than humiliation. के मतलब ये लोग बेचारे हैं, इनको डोनेट करो से ज्यादा see this is how strong they are. तो लोग उनके साथ कनेक्ट होके उनके लिए डोनेट करना, दैट्स व्हाट माय मोटो इज ऑलवेज. सो अल्हम्दुलिल्लाह. सो जब आप स्टार्ट करे थे तो जाहिर सी बात है इन्फ्लुएंसर्स का भी ट्रेंड है, तो दे आर द पीपल जो हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाएंगे. तो आप ऑफ कोर्स लोगों को अप्रोच करे होंगे इन्फ्लुएंसर्स को. सो हाउ वाज द रेस्पॉन्स? तो यस, मैं अप्रोच करी स्टार्टिंग में इन्फ्लुएंसर्स को, एंड अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग रिप्लाई करे दे वर वेरी, बहुत ही स्वीट थे वो लोग. कोई भी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई भी इन्फ्लुएंसर को कभी पे नहीं करी टू विजिट माय प्लेस और शूट ए वीडियो. मेरे प्रोफाइल पे जितने भी मेरे पॉडकास्ट शूट्स है, वीडियोस है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब आगे वाले अपनी तरफ से अपनी खुशी से करे. सो दैट हैज बीन बहुत बड़ा सपोर्ट फॉर मी कि बहुत अच्छे से बात करे इन्फ्लुएंसर्स. जब भी इवन डॉक्टर फूडी को आई इनवाइटेड, मैं फर्स्ट एग्जीबिशन जब करी थी दिसंबर में, तो ही वाज वेरी स्वीट. आए थे उन्होंने, बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करे, एग्जीबिशन भी देखे करे गए थे. बच्चे भी बहुत खुश हुए थे. इनफैक्ट बहुत बच्चे इतना खुश हुए थे, हम लोग उनका एक वेलकम डॉक्टर फूडी का बैनर लगाए थे. तो वो लोग को याद हो गया था कि चीफ गेस्ट आए थे, वेलकम डॉक्टर फूडी बोलना रहता. तो रिसेंटली आराधना चैटर्जी शी विजिटेड माय स्कूल, सो उनको वेलकम करने के लिए रखे थे. हम लोग प्रैक्टिस करा रहे थे कि वेलकम आराधना दीदी बोलना है. तो मैं सब सेटअप कर दी, सब बोल दी. 3, 2, 1 बोलते बच्चे वेलकम डॉक्टर फूडी बोल के पुकार. तो इतना याद रह जाते हो बच्चों को ये चीजें.
I'm so grateful कि influencers are coming and meeting them. वो लोग को वो side of the world भी मालूम हो रहा, वो लोग के दिमाग में बैठ जाते, जो भी लोग आके मिलते हैं ना influencers, वो लोग याद रखते हैं हमेशा. इन्फ्लुएंसर्स, हैदराबाद के इन्फ्लुएंसर्स स्पेशली, आप क्या एक्सपेक्ट करें कि वो लोग आपके फाउंडेशन को किस तरह से सपोर्ट करना? तो मैं मेरे फाउंडेशन को सपोर्ट, rather than just supporting my foundation, I would like people with platform to just talk about social issues. यानी आप जो भी कर रहे हैं, यू आर मीम पेज, यू आर फूड ब्लॉगर, एनीथिंग, आप जो भी कर रहे हैं, कभी कभी सोशल इश्यूज के बारे में बात करिए. मैं ये नहीं बोलूंगी इन्फ्लुएंसर्स को कि आप यहाँ जाके डोनेट करो बोलिए, बिकॉज लोग वैसा नहीं देते. जब लोगों को आप प्रॉब्लम बताएंगे तो सोल्यूशन की तरफ खुद जाते लोग. तो आई जस्ट वांट इन्फ्लुएंसर्स टू टॉक अबाउट सोशल इश्यूज, सोशो इकोनॉमिक गैप के बारे में, ये फर्स्ट हैंड गरीबों के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, क्या क्या इश्यूज है जो उनको डील करना है, सिर्फ उसके बारे में भी अगर ये लोग बात कर दिए तो लोगों के जहन में तो बात रहती. तो शायद जब कोई दूसरा एनजीओ भी उनको अप्रोच करेगा हेल्प के लिए, तो दे माइट कम फॉरवर्ड एंड डोनेट इट, बिकॉज दे नो कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती. तो ये रहता है कि यूजुअली जो सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज जो जनरल डिस्कशन में चल रहे, कभी आप उसके बारे में बात कर लिए, अगर लोगों को मालूम भी है आपके ऑडियंस को बात, लेकिन अगर आप बोलेंगे वो बात तो वो लोग ज्यादा अग्री कर लेते, बिकॉज दे फॉलो यू. माय एंटायर सिस्टम इज बिल्ट ऑन सोशल मीडिया, सो आई विश मोर इन्फ्लुएंसर्स टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स इन, यू नो, वो लोग भी जिंदगियां बदल सकते हैं बस एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू. लोग इसको कैसा समझना है, लोगों की लाइफ्स को, या फिर व्हाट इज दैट वन पार्ट ऑफ देयर लाइव्स जो लोगों को नहीं मालूम? पीपल रियली अंडर एस्टिमेट, गरीब लोगों को बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं हम लोग की स्ट्रेंथ को, वो लोग के पावर को, वो लोग के टैलेंट को, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव मनी या फिर दे लैक अपॉर्चुनिटीज. हैदराबाद में एक सर्वे हुआ था जिसमें इट वाज कंक्लूडेड कि 43% ऑफ हाउस होल्ड्स इन ओल्ड सिटी आर सोनली रन बाय वुमेन. ओल्ड सिटी के इतने अनएम्प्लॉयड मेन है या फिर विडोज है, व्हाटएवर मे बी द रीजन, बट 43% इक्वल क्लोज टू 50% वुमेन है जो घर चला रहे ओल्ड सिटी में. सो दीज वुमेन आर वे स्ट्रॉन्गर देन वी थिंक. वो लोग अपने अपने बच्चों की जिंदगी बना रहे, खुद मेहनत कर रहे, सिर्फ वो लोग एक मौके की तलाश में है, बस उनको एक मौका मिल गया तो दिल जस्ट ब्रेक आउट ऑफ दैट साइकिल. तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि वो एक मौका मैं उनको दूं. इंशाल्लाह. अगर आप इफ यू एवर गेट चांस टू स्पीक और टू कन्वे समथिंग आज की जनरेशन की लेडीज को, यंग गर्ल्स को, या छोटी बच्चियों को भी, ठीक है, एज अ फीमेल फिगर, बिकॉज आई थिंक यू आर एन एग्जाम्पल उन सब लड़कियों के लिए जो कुछ करना चाह रहे, खुद के लिए, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए. तो व्हाट वुड यू से एडवाइस देना चाहेंगे आप उन लोगों को? A very practical advice is, if you want to do something, start. No matter the preparation, no matter the ideas, जितना भी जो भी है, just start. You learn along the way. आप बस स्टार्ट करिए चीजों को, कोई भी चीज, स्पेशली इन सोशल वर्क भी अगर मैं बोलूँ तो जस्ट स्टार्ट एंड यू नो कनेक्ट मोर विद पीपल. बिकॉज आजकल जैसे सोशल मीडिया पे जितना एक सेल्फिशनेस या फिर बाउंड्री सेटिंग, ये सब चीजें जितना कॉमन हो रही है, इसका एक वन एडवर्स इफेक्ट ये भी है कि इस्लाम हमारा ये चीज नहीं सिखाता. इस्लाम इज बेस्ड ऑन ब्रदरहुड, ऑन कम्युनिटी बिल्डिंग. तो हम लोग कनेक्ट करना, यू नो, जस्ट आपके हाउसमेट है, शी इज गिविंग यू एन इनविटेशन कि मेरे घर पे दावत है, गो टू दैट फंक्शन, एक्सेप्ट दैट इनविटेशन, यू नो, मीट विद पीपल अदर देन फ्रॉम योर क्लास, तो सो दैट यू लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड एंड you can be, you know, more kind to people that way. हम आपको शुक्र भी सिखाती हूँ. जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. क्योंकि आई रिमेम्बर जब मैं आपके पास आई थी तो मैं भी देखती हूँ थी लोगों की लाइक प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी है, बट जब मैं उधर आई और जब आप मेरे को एक एक बच्चे के बारे में, मतलब सबकी लाइफ का जो एक छोटा छोटा एक एक दो दो मिनट में जो आप उन लोगों की लाइफ के बारे में मेरे को बोल रहे थे, एक छोटी बच्ची आई, आप इनके बारे में ऐसा है, इनके बारे में ऐसा है. सो उस दिन वाकई में मैं बोल रही हूँ आके मैं घर को जो है मैं अपने फैमिली में सबको सुना रही थी, एंड देन आई कुडंट स्लीप द एंटायर नाइट, ये सोच के कि हाउ ग्रेटफुल अल्हम्दुलिल्लाह. तो यस, शायद जब हम ऐसे लोगों से मिलते तो उन लोगों के लिए हम कुछ करते तो सही, लेकिन हमको हमारी खुद की लाइफ में भी जो है शुक्र ऑटोमेटिकली आ जाता है. दिस इज व्हाट आई बिलीव कि जो लोगों के अंदर है कि हम कुछ फाउंडेशन को हेल्प करके जो है आज की मेंटालिटी ये हो गई कि दे बिहेव लाइक दे आर डूइंग समथिंग फॉर अस, बट दे आर नॉट डूइंग समथिंग फॉर अस. ये अल्लाह ताला का पैसा है, अल्लाह ताला उनको दिया, एंड देन दे आर गिविंग इट बैक टू द पीपल. तो बेशक, तो जो है आप क्या बोलना चाह रहे लोगों को, और हाउ कैन दे सपोर्ट यू इन दिस कॉज, हाउ कैन दे सपोर्ट अबाबिल फाउंडेशन इन दिस कॉज? Support, the biggest support would be help spread the word.
आप मेरा एक वीडियो देखे, इफ यू लाइक इट, टॉक अबाउट इट इन योर फैमिली ग्रुप्स, या फिर आप मेरे वीडियो शेयर कर सकते, लोगों को मेरे बारे में बता सकते, एंड दैट रियली हेल्प्स। एंड अबाउट गिविंग ऑल्सो, इखलास के साथ दीजिए, बस साफ दिली के साथ दीजिए, बिकॉज सी आई एम सीइंग द मिरेकल्स ऑफ हाउ अल्लाह सुब्हान तआला पुट्स बरका इन योर अर्निंग्स व्हेन यू डू समथिंग फॉर हिज सेक। आप जब सेल्फलेसली कुछ करते तो अल्लाह ताला, आप सोचते भी नहीं कैसे कैसे आपके लिए रिस्क के दरवाजे खुलते, कैसे कैसा अल्लाह ताला आपको देते। आप जितना दे सकते दीजिए। एंड आप की हदीस भी है ना कि सदक़े से माल में कभी भी कमी नहीं होती। सो गिव एज मच एज यू कैन, एंड बिलीव मी, आई एम द लिविंग एग्जांपल ऑफ दैट कि कभी भी माल में कमी नहीं होती देने से। So I wish more people understood that and gave more generously. What's that last message you would like to give to our audience before leaving? Okay, just make more friends, talk to more people, connect with more people, because especially women, मैं बच्चियों को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ, because social media is feeding you false ideologies about setting boundaries and what not, and please come out of it and just talk, connect with humans. अब अच्छे लोग और भी बहुत है, पूरी दुनिया टॉक्सिक नहीं है, अच्छे लोग भी बहुत है। तो बिकॉज आई मीट गुड पीपल ऑन अ डेली बेसिस, तो मेरे को मालूम है। सो मेरे को अभी भी जब सोशल मीडिया पे जब टॉक्सिसिटी के बारे में या कुछ भी पोस्ट दिखते हैं, तो आई थिंक के दिस इज बीइंग फेड टू अस एंड इट्स अ स्ट्रेटजी, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड सिस्टरहुड ज्यादा मैं एनकरेज करने पे बस मैसेज देना चाहूंगी कि जस्ट टॉक टू रैंडम पीपल एंड मेक मोर फ्रेंड्स।